अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। फितरतन हर इंसान दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। तभी तो फरमान ने यहाँ पर सोच रखा है कि वकार अगर विरसा को तलाक नहीं देगा तो वो तो वकार की जान ले लेगा, ताकि विरसा बेवा हो जाए और फिर उससे तो शादी ज़रूर करेगी। लेकिन दूसरी तरफ आदिल कुछ और सोच रहा है कि वकार को वो इतना मजबूर कर देना चाहता है कि वो चाहकर भी तलाकनामा साइन ना कर सके और विरसा की शादी फरमान से ना हो सके। अब यहाँ पर आदिल विरसा को बाहर अकेले में बुलाता है ताकि अपना प्लान बता सके। विरसा भी आदिल के कहने पर उससे मिलने आ जाती है, लेकिन फिर विरसा की किस्मत खोटी कि यहाँ पर वकार इन दोनों को देख लेता है। विरसा को तो खूब बातें सुनाई, अच्छा तो इसलिए जल्दी मचा रही थी कि ये गुल खिलाना चाहती हो, शादी करना चाहती हो, इसे अपनाना चाहती हो, इसलिए तुमसे सब्र नहीं हो रहा, तभी तो चाहती हो कि मैं जल्द अज जल्द तलाकनामे पर साइन करूं तो मैं आज़ाद करूं। लेकिन मिस विरसा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतनी आसानी से तो तुम्हें इस अजियत से निकलने नहीं दूंगा, इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ मनाने नहीं दूंगा। तलाक की बात तो तुम मेरी तरफ से भूल ही जाओ, मैं तलाकनामे पर साइन कभी नहीं करूंगा। ये कहते हुए चेयर को वहां से धक्का देते हुए वकार यहाँ से चला जाता है। विरसा आदिल पर गुस्सा करने लगी, क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? क्या तुम फोन पर नहीं कर सकते थे, घर नहीं आ सकते थे? मेरी जिंदगी को तमाशा बनाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अब तुम्हारी वजह से मैं और मुश्किल में फंस गई, वकार की नजरों में और गिर गई। यहाँ पर रोते हुए घर चली जाती है। आदिल को समझ नहीं आ रही कि वो तो मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन फिर उसी की वजह से हर बार मामला उलझ कैसे जाता है। वकार गुस्से के आलम में घर आकर जूबी से बात करता है, तुम तो कहती थी वो आदिल से नहीं किसी और से शादी करना चाहती है, लेकिन मैंने तो उसे आज रेस्टोरेंट में आदिल के साथ देखा, कैसे मुमकिन है कि वो किसी और से शादी करेगी? तुम झूठ बोल रही हो। वो तो जूबी पर बहुत गुस्सा करता है, तो जूबी अपना गुस्सा फरमान पर उतारती है, तुमने तो कहा था वो तुमसे शादी करेगी, लेकिन फिर आदिल के साथ वो डेट्स क्यों मार रही है? क्यों उसके साथ चहक रही है, चल फिर रही है, खाने खा रही है? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? अब तो तुम इस बात को भूल ही जाओ कि वकार कभी विरसा को तलाक भी देगा। बस तुम अब इसी सोग में सारी उम्र गुजार दोगे, लेकिन वकार विरसा को तलाक देकर उसे आज़ाद नहीं करेगा। अब तो फरमान को बहुत गुस्सा आ गया कि आखिर विरसा घर से क्यों निकली, जाकर आदिल से मिलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। इसलिए गुस्से के आलम में विरसा के कमरे में चला जाता है, जो कि फातिमा देख लेती है। अब यहाँ पर विरसा के कमरे में गया तो पूछगिछ शुरू कर दी, कहाँ से आ रही हो, कहाँ गई थी? तुम जानती नहीं कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना? तो विरसा हैरान, फरमान भाई आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? तुम आदिल के साथ गई थी ना? इतने में यहाँ पर फातिमा भी आ जाती है। तो फरमान चिल्लाने लगा, आखिर इसका आदिल के साथ रिश्ता क्या है, क्यों बार बार उससे मिलने चाहती है? तो फातिमा कहने लगी, ये सवाल करने का हक तुम्हें नहीं दिया हमने, हम खुद पूछेंगे इससे। तो यहाँ पर फरमान जल्दी से विरसा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, कैसे हक नहीं है मुझे सारे हक हैं और बहुत जल्द मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे तैसे फातिमा ने फरमान को कमरे से बाहर धक्का देते हुए बाहर फेंक दिया और फरमान को फिर अपने घर ऊपर जाना ही पड़ा। यहाँ पर विरसा से बात करते हुए फातिमा कहने लगी, इसे कैसे मालूम पड़ा कि तुम आदिल से मिलने गई थी? तो विरसा रोते हुए बताती है, वकार वहाँ पर आए थे, वकार ने हमें देख लिया था, उनका तो शक यकीन में बदल गया कि मैं बदकिरदार हूँ। लेकिन फातिमा फिर भी सोच में गुम है, वकार वहाँ पर आया था, लेकिन फरमान को ये सब कुछ कैसे मालूम पड़ा? तो विरसा बताने लगी, शायद जूबी भी हो वहाँ पर, या शायद उन्होंने जूबी से कोई बात की हो। अब तो फातिमा को गुस्सा आ गया, यानी कि जूबी और फरमान राब्ते में हैं, इसलिए तो फरमान को सारी बातों का पता है। अब वक्त आ गया है कि आदिल की बात माननी चाहिए, जिसने फ़ोन करते हुए अपनी पुप्पो को अपना सारा प्लान बता दिया था और होप्स हो कि विरसा को भी मालूम हो। यह विरसा गमज़दा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर टेंशन की वजह से बेहोश हो गई, तभी तो इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद तसल्ली दी कि विरसा बिल्कुल ठीक है, हल्की सी वीकनेस है, डिप्रेशन है, उसका ख्याल रखिए, उसे अच्छा माहौल दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंसूर साहिब अपनी बेटी की वजह से बाहर खड़े बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर फातिमा प्लान के मुताबिक सबको बाहर आकर यही बताती है कि विरसा प्रेग्नेंट है, आप नाना बनने वाले हैं और मैं नानी। ये कहते हुए वो काफ़ी चहक रही थी कि कोई भी यकीन कर ले कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है।
लेकिन दूर खड़ी विरसा हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगी कि मेरी माँ कैसी बातें कर रही है। होप्सो यहाँ पर विरसा को कुछ भी मालूम नहीं, वो तो सिर्फ वैसे ही बीमार हुई है और उसे हॉस्पिटल आया क्या। तभी तो वो माँ की बातें सुनकर इतना हैरान हुई कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। फ्रेंड्स, विरसा और वकार एक बेड को शेयर ज़रूर करते थे, लेकिन इनके दरमियान अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना नहीं था, तो फिर कैसी प्रेगनेंसी। विरसा की हैरत की तो इंतहा नहीं। जैसे तैसे करके ये वक्त गुजर गया, सभी घर वापस आ जाते हैं। विरसा घर में आकर अपनी माँ से सवाल करती है कि ये आपने क्या कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरे और वकार के दरमियान में ऐसा कभी रिश्ता बना ही नहीं, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। माँ एकदम से परेशान हो गई कि आखिर इन दोनों के दरमियान में ऐसा रिश्ता क्यों नहीं बना, इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुई। लेकिन फिर माँ अपना प्लान बताती है। बेटा, अगर उस वक्त मैं ये सब कुछ ना कहती, अगर उन्हें यकीन ना दिलवाती कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो सोचो तुम्हारे बाबा तो बहुत जल्द तलाक के पेपर साइन करवाने पर तुले हैं, और तुम्हारे ताया की फैमिली को तो उससे भी ज़्यादा जल्दी है। ऐसे में इनको ये श्योरिटी देना बहुत ज़रूरी थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी की आलम में ना तो तलाक तुम्हें वकार दे सकता है और ना ही तुम्हारे घर वाले जा सकते हैं तलाक का मुतालबा लेकर, क्योंकि बेटा 9 महीने जब तक बच्चा औरत के पेट में रहता है तब तक औरत को मर्द तलाक नहीं दे सकता, ना ही औरत खुद डिमांड कर सकती है। इसलिए बस मुझे जो ठीक लगा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए, तुम्हें फरमान से बचाने के लिए वैसा ही किया। अब होप्सो ये प्लान आदिल ने ही अपनी पुप्पो के दिमाग में डाला होगा, तभी तो विरसा से वो रेस्टोरेंट में मिलने गया था यही सब कुछ बताने, लेकिन उससे पहले वकार आ गया था। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आदिल जो विरसा को फरमान से बचाना चाहता है, उसकी शादी नहीं होने देना चाहता फरमान से, क्या ये प्लान आदिल के माइंड में आया होगा, उसने पुप्पो को बताया, या फिर पुप्पो के ही माइंड में आया है? या दूसरी सिचुएशन में आप ये कहेंगे कि विरसा वाकई प्रेग्नेंट है, जबकि हमें नहीं लगता कि वो वाकई प्रेग्नेंट है, ये तो सिर्फ एक प्लान है तलाक को डिले करने का। फ्रेंड्स, इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? सिचुएशन कैसी बन रही है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त। आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।